नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब मानव हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब गलतियां ना करें। और कभी कभी होता है, कभी कभी क्या अक्सर ही होता है कि हम जो कर रहे होते हैं हमें अपनी गलती पता ही नहीं होती है। यदि हमें गलती पता होगी तो हम गलती करेंगे ही नहीं। तो होता ये है कि दूसरा हमें गलतियां बताता है, हमें उसे धैर्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, या तो तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना चाहिए। और यदि उसके बावजूद भी हमें लगे कि हम गलती कर रहे हैं तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह है कि आसपास के लोगों के साथ, परिवार में, मित्रों के द्वारा समालोचना बहुत आवश्यक है। और समालोचना को कभी भी हमें बुरे ढंग से नहीं लेना चाहिए, सदैव उस पर विचार करना चाहिए। आइए आज समालोचना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कभी गलतियां ना करता हो, लेकिन अपनी गलतियों को हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं। जब कोई दूसरा हमारी गलतियों की तरफ ध्यान दिलाता है तब हमें उन गलतियों को देखने का मौका मिलता है और हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए समालोचना बहुत अच्छी बात है। समालोचना हमारे दोष और खामियों को देखने, उनको सुधारने में हमारी मदद करते हैं। यानी वह हमारे अपने अनसुलझे प्रश्नों का जवाब ढूंढने में सहयोग करते हैं। और समालोचना नई संभावनाओं और नए विचारों को भी जन्म देती है। और यह समस्या को सुलझाने के साथ साथ हमारे छोटे छोटे मुद्दों पर चिंता भी व्यक्त करती है और हमें जागरूक बनाती है कि आगे आने वाले वो छोटी छोटी समस्याओं का हम कैसे समाधान करें। दूसरी चीज़, जब हम दूसरों की सुन करके अपने कार्य में सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे में धैर्य के साथ हम जब करते हैं तो हमारे में सद्गुणों का विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नए रास्तों का चयन करने लगते हैं। आलोचना किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने कौशल से अपनी आलोचना को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत प्रमुख बात है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो है उसको समझ करके अपने में सुधार का प्रयास कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लेते हैं। वैसे कुछ लोग आदतन आलोचक होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल नुक्स ही निकालना होता है और वे हमेशा दूसरों के क्रियाकलापों पर अनावश्यक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे लोग खुद से ही असंतुष्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरों में भी दोष दिखाई देता है। हमें किसी की भी बेवजह दूसरों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आलोचना व्यक्ति को जीवन के प्रति हतोत्साहित भी कर सकती है, जबकि समालोचना से व्यक्ति उत्साहित होकर के एक नया जीवन प्राप्त करता है और अपनी अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। और इसीलिए समालोचना प्रेम पूर्वक और सकारात्मक भावों को लेते हुए करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए, उसकी कमियां निकालने का भी एक ढंग होता है। कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि उसको सही तरीके से, सकारात्मक ढंग से उसे समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आप सही ढंग से आलोचना करते हैं, दूसरों को सही मार्ग दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी राय को लोग मानेंगे और आपके समर्थक बढ़ जाएंगे और वो आपसे राय लेने लगेंगे। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपके जीवन में शांति
उत्पन्न हो जाएगी और हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचारों का गठन करते हुए अपने कार्यों को कर सकेंगे। ऐसा करना भी बहुत आसान है कि जब हम किसी की आलोचना करें तो हमें एक बार खुद को उस अवस्था में रखकर देख लेना चाहिए कि यदि हम ऐसी परेशानी में होंगे तो हम क्या सोचेंगे, और जहाँ हम ये सोचेंगे, ऐसा हम इस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरे को सही राय दे पाएंगे। और वो हमेशा जो ज़्यादा आलोचना करते हैं वो निश्चित ही अज्ञानी और मूर्ख होते हैं, उनकी बातों पर उतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हर मनुष्य में कोई ना कोई बुराई ढूंढना गलत बात है, और यह एक सामान्य प्रवृत्ति भी है कि हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष हैं कि ज़्यादा अगर कोई किसी की आदत ही है बुराई करने की तो ध्यान मत दीजिए, लेकिन अगर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई आपकी कमी बता रहा है तो अवश्य ध्यान दीजिए, धैर्यपूर्वक सुनिए और सकारात्मक निर्णय लीजिए। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।